हाँ कोई भी है भाई, जिसने भी अपनी रूह को जगा लिया, ख्वाह किसी भी फिरके से है ना, वो वहीं जाके नमाज पढ़ेगा ना। तो फिर नहीं कहेगा मैं सुन्नी में शिया व भाभी, बस उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब उसमें इश्क आ जाएगा हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने से, कोई भी शख्स अल्लाह अल्लाह करता है, कोई भी शख्स, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। एक दिन उसको देखता है, जिस दिन अल्लाह ने उसको देखा, फिर मोहब्बत नहीं, फिर इश्क का मकाम है ना। नमाज दूसरी तरफ है, ये इश्क दूसरी तरफ है। नमाज रोज़ो कम छुट्टो, ये रास्ता गुदूजो। ये जब किसी में भी इश्क आ जाए अल्लाह अल्लाह करने से, अगर सिख हिंदू में भी अल्लाह अल्लाह करने से इश्क आ जाए, तो फिर अल्लामा इकबाल ने फरमाया अगर हो इश्क तो काफरी भी है मुसलमानी। अल्लाह, अगर तेरे अंदर इश्क आ गए तो अगर काफिर है फिर मुसलमान ही है ना। अगर इश्क ना हो तो फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फिर मुसलमान भी काफिर तो ज़िंदगी है अल्लाह, क्योंकि उसके अंदर तो फिर काफिर ही है ना। ये एक दूसरा रास्ता है जिसको लोग समझ नहीं सकते और वावैला में चाहते हैं। हम कोई नमाज के मुनकर नहीं है, नमाज का मुनकर काफिर है। हम कहते हैं वो नमाज हासिल करो ना, उस शरीयत अहमदी में जाओ ना, और उसके लिए सबूत है। ये कहते हैं सब कुछ इसी शरीयत में, ये कहते हैं ना। हम कहते हैं अगर सब कुछ इसी में है तो फिर हमारे बुजुर्ग जंगलों में क्यों गए थे? फिर उसके लिए गए ना। हम कहते हैं तुम भी तो निकलो ना उसके लिए, चलो जंगलों में नहीं, घरों में कुछ ना कुछ तो करो ना। जब तुम्हारे अंदर वो रूहें मौजूद हैं जो वहाँ जिसको लोग समझ नहीं सकते और वावैला में चाहते हैं। हम कोई नमाज के मुनकर नहीं है, नमाज का मुनकर काफिर है। हम कहते हैं वो नमाज हासिल करो ना, उस शरीयत अहमदी में जाओ ना, और उसके लिए सबूत है। ये कहते हैं सब कुछ इसी शरीयत में, ये कहते हैं ना। हम कहते हैं अगर सब कुछ इसी में है तो फिर हमारे बुजुर्ग जंगलों में क्यों गए थे? फिर उसके लिए गए ना। हम कहते हैं तुम भी तो निकलो ना उसके लिए, चलो जंगलों में नहीं, घरों में कुछ ना कुछ तो करो ना। जब तुम्हारे अंदर वो रूहें मौजूद हैं जो वहाँ जाके नमाजें पढ़ सकती हैं, तो उन रूहों को तैयार करो ना। ये नमाज तुम 10, 20, 40, 50, 100 साल पढ़ लोगे, मर गए तो ख़त्म हो गई ना, तुम्हारी कापी बंद हो गई ना। तो वो नमाज तुझको नसीब आ गई तो फिर वो रूहें तो मरती ही नहीं है, वो तो क़यामत तक की वो नमाजें पढ़ती रहेंगी ना। फिर क़यामत तक तुम्हारा दर्जा क्या होगा। और उसके लिए हदीस शरीफ में है कि किसी मोमिन का किसी मकाम पे रुक जाना हराम है। अगर तू इस शरीयत में तो उस शरीयत में जा ना। जब उस शरीयत में जाएगा उसमें अल्लाह मिला, इसमें जन्नत मिलती है। उस शरीयत में जब जाएगा, तू रस्ते में किसी जगह भी मारा गया तो तेरा नाम शहीदों में है ना। कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत को, वो शहीदों में चला जाएगा ना। वो शरीयत है, वो हर किसी को मैसर नहीं है। वो जो बात है ना हर किसी को मैसर नहीं है ना। लेकिन क्या खबर किसके नसीबे में, अपनी किस्मत आजमा के देखे ना। उसका तरीका है, वो जिसको अल्लाह चाहता है उसी को मैसर होगी। हम जिसको चाहे वो नहीं हो सकती, जिसको अल्लाह चाहेगा। हम वो तरीका बता सकते हैं कि इस तरीके से पता चल जाएगा। एक दफ़ा गौस पाक जंगल में गए, जंगल से दिल नहीं लगा, वापस जाने लगे। एक गठरी थी वो गिर गई, आगे पीछे देखा कोई नहीं, गठरी उठाई फिर चल पड़े, आगे जाके खुद गिर गए, आगे पीछे देखा कोई भी नहीं। परेशान हुए किसने गिरा दिया, आवाज़ आई घबराओ नहीं, वापस बगदाद शहर में चले जाओ। आप फरमाते मेरा बगदाद शहर में क्या काम कि मेरे कुछ बंदे हैं जो तुम्हारे ज़रिए मुझ तक पहुँचेंगे। ये अल्लाह के बंदे होंगे जिनको अल्लाह ने पहले ही सिलेक्ट किया होगा, उनको तरीका बताएंगे, उस तरीके से चल पड़ेंगे। हाँ, वो तरीका क्या है? इसको रोज़ाना कोई भी मज़हब से है, कोई भी फ़िरके से, इससे मतलब नहीं है। मकसद अल्लाह को पाना। जब अल्लाह मिल गया तो जिधर अल्लाह उधर वो हो जाएगा ना। अब हर मज़हब अल्लाह के लिए बनाना, हर फ़िरका अल्लाह को पाने के लिए मिलाना। भाई अगर सारे सुन्नी अल्लाह को पा जाते, देवबंदी वाबी क्यों होता? वो नहीं पा सके ना, फिर उन्होंने अल्लाह को पाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया ना, उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया ना, नहीं पाता रास्ता इख्तियार किया ना। अब उसको जो पाने का रास्ता है वो दिल। ये टेलीफोन है तुम्हारे अंदर लगा दिया उसने, यहाँ टेलीफोन पड़ा है, बिजली होगी तो टेलीफोन काम करेगा, वरना बेकार है। इस दुनिया में निज़ाम बिजली का,
उस दुनिया में निज़ाम नूर का। अल्लाह, तुम्हारे अंदर टेलीफोन है, इसमें पावर नहीं है, बेकार है। जब इसमें नूर आएगा तो इस टेलीफोन यहाँ से उठेगा तो अमेरिका बात होगी, तो ये टेलीफोन यहाँ से चलेगा तो अर्श मौला। फिर तुम नमाज पढ़ोगे ना तो ये टेलीफोन उसको ऊपर पहुँचाएगा ना अल्लाह तक। अब तो तुम्हारी नमाज ऊपर जाती को नहीं है ना, यही टकरे हैं ना। फिर तिलावत करोगे तो तुम्हारी नमाज ये टेलीफोन ऊपर पहुँचाएगा ना। वो नमाज मोमन का महराज है ना। अतः कि तुम बात करोगे तो वो ऊपर जाएगी ना। वो टेलीफोन जो लग गया। अब उस टेलीफोन के लिए रोज़ाना 66 मरतबा सफ़ेद कागज़ पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखो। थोड़े दिन लिखोगे, एक वक्त आएगा जो कागज़ पे लिखते थे वो आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। आंखों में आ जाए, लिखना बंद कर दो, आंखों से तवज्जो से दिल के ऊपर उतारो, तो फिर वही जो कागज़ पे लिखते थे वो दिल पे लिखा नज़र आएगा। है पुलिस की मोहर लगी, पुलिस वाला भले कच्ची पेंसिल से लिख दो, अल्लाह लिखा गया, अल्लाह वाला। उस वक्त तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक 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 टिक। उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाओ, एक के साथ अल्लाह, एक के साथ घड़ी घड़ी इस तरह करोगे तो दिल की धड़कनें अल्लाह में तब्दील हो जाएंगी। रात को सोने लगो, उंगली को कलम ख्याल करो, तसव्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाओ, इससे में नींद आ जाए। सुबह वुज़ू है या नहीं, दिल का वुज़ू पानी से नहीं होता। ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, जिक्र खफी करते रहें। जब तुम्हारे दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दें, ये तुम्हारा तरीक़त में पहला कदम है ना। आज तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरफरोश, अब कुछ लोग होंगे जिनके दिल की धड़कनें हाथ रखेंगे, धड़कनें महसूस होंगे। कुछ लोग होंगे जिनके दिल की धड़कनें महसूस ही नहीं होती। बहुत से लोग होंगे, वो फिर क्या करें जबकि दिल की धड़कन के साथ अल्लाह मिलाना। उनके लिए कुछ बुज़ुर्गों ने तरीके इख्तियार किए हैं। लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह नचाते थे, नचो, वो दमाल आज भी मौजूद है, सावन में जाओ नचते हैं ना। लेकिन अब करते हैं दम दम मस्त कलंदर, उस वक्त करते थे अल्लाह। वो नचते, दिल की धड़कनें उभरती, कहते हैं आप नाच को छोड़ो, अब इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाओ। अमीर कलाल कबड्डी खिलाते, लोग कबड्डी खेलते दौड़ते, दिल की धड़कनें उभरती, कहते अब धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाओ, वापस कबड्डी को छोड़ो। एक और आसान तरीका है, ये कुछ लोग बैठ के ज़रबें लगाते हैं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, घंटा आधा घंटा ज़रबें लगाएं तो वही कबड्डी वाली पोजीशन पैदा हो जाएगी, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। उस दिल की धड़कन के साथ अल्लाह। आप देखें कि दिल की धड़कन के साथ जब अल्लाह मिलता है तो गर्मी आती है। ज़रूर है अंदर रगड़ा लगा, गर्मी तो आएगी। जब गर्मी लगे उस वक्त दुरूशी पढ़े, वो उसको ठंडा कर देगा। फिर अल्लाह करें, फिर गर्मी आए, फिर दुरूशी पढ़े, फिर वो उसको ठंडा कर देगा। ये इसका तरीका है। तो इसके लिए इजाज़त होती है, इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त का मतलब है तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। अल्लाह, बाकी तुम भले किसी तुम्हारा कोई पीर है या नहीं, हमें से मतलब नहीं। हमने तो तुम्हारी, तुम हमें, तुमसे मतलब नहीं, हमें तुम्हारा पीर है, जब तुमसे मतलब नहीं हमें, तो फिर क्या, हमें तुम्हारी रूह से मतलब है ना। अल्लाह, नहीं समझे? वो हमने उसको खींचना, उसको तैयार करके ऊपर पहुँचाना ना। जब वो ऊपर चली जाएगी तो तुमसे मतलब तुम्हारे मरने के बाद ख़त्म हो जाएगा ना, अगर रखा तो उससे मतलब तो क़यामत तक रहेगा ना हमारा। हमारा मतलब तुम्हारी उस रूह से है। तो इसके लिए ज़िक्र लें और अपनी किस्मत आजमाएं। अगर अल्लाह शुरू हो गया तो समझ लेना अब अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया। अब तो जान भी जाती है, जाने दे इसको ना छोड़, क्योंकि जान को तो वैसे भी जाना है। तो अगर कोशिश करो बस यार, अगर नहीं होता तो समझो मुझे अल्लाह कबूल नहीं कर। अगर कबूल नहीं कर रहा है फिर बहुत तरीका इख्तियार करेंगे उसको मनाने का। क्योंकि कुछ अमल हैं जिनका तल्लक है इंसान खुद कर सकता है। एक ये जिक्र कल्ब है, इंसान खुद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। आप सांस से भी कर सकते हैं, खफी भी कर सकते हैं, सांस रोक के भी कर सकते हैं, जहर भी कर सकते हैं, लेकिन दिल की धड़कन के साथ कभी भी नहीं मिला सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। अल्लाह, जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कनें पुकार उठे अल्लाह अल्लाह,
तो समझे बस अल्लाह ने ले लिया, मुझे मंजूर कर लिया। तो फिर अल्लाह अल्लाह करते करते, अल्लाह अल्लाह करते करते फिर अल्लाह तक पहुँची जाए।